हमें ना कुछ महीनों पहले एक इंटर कॉलेज फेस्ट का इनविटेशन आया और मैंने जैसे ही उसमें शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन का पढ़ा तभी ना मेरे मन में एक बात आई कि वैसे ही ये मेरा लास्ट ईयर है तो इससे बढ़िया मौका मुझे वापस नहीं मिलने वाला और यही परफेक्ट टाइम है अपने हुनर को आजमाने का। मैंने ना तुरंत ही राइटिंग डन करके और अगले ही दिन अपने कुछ दोस्तों को लेके फिल्मिंग का काम शुरू कर दिया। आसपास की ही लोकेशन फाइनल करके और स्क्रिप्ट में छोटे मोटे चेंजेस करके हमने अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी। कंपटीशन की डेट बहुत ही पास होने से ज़्यादा कुछ बिहाइंड द सीन शूट करने का मौका तो नहीं मिला। अभी आपका भी ज़्यादा टाइम न लेते हुए डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं। इनक्रेडिबल इंक्लूसिव इंडिया। इंडिया की पहचान अपने यूनिकनेस में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूनिक, मुझे क्या पता, मुझे तो बस 21 साल हुए इस दुनिया में। अभी आप वो खुद ही देख लीजिए। जैसे कि अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति, परंपराएं होने के बावजूद लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। हर कोना, हर गली एक नई कहानी सुनाती है। यहाँ का हर त्योहार सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। जैसे ईद में बनने वाला शीर कुरमा या क्रिसमस का केक मैंने भी खाया है। हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, चाहे जो हो, बाप्पा के आगमन पर उन्हें एक साथ काम करते हुए देखा है और उन्हीं को विसर्जन पर कूद कूद कर नाचते हुए देखा है। अगर बेस्ट एग्जाम्पल लेना है तो दही हंडी का ही ले लो। यहाँ कोई धर्म, जात, रंग, रूप नहीं मानता। यहाँ पे हर एक समान होता है और जब वो हांडी फूटती है सब उतने ही उत्साह से नाचते हैं। और यूं ही नहीं, वो मेरा इनक्रेडिबल इंक्लूसिव इंडिया कहलाता है। भारत के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही, उनको और करीब लाता है यहाँ का खाना। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप से क्यूजीन और हजारों तरह के खाने चखने मिलते हैं। यहाँ का हर खाना हर एक भारतीय के दिल को छूता है। अब ये मुंबई का वड़ा पाव ही ले लो। इसे मुंबई में ही नहीं, दिल्ली में भी बड़े चाव से खाया और बेचा जाता है। और साउथ इंडिया का इडली वड़ा मेरे रोज के नाश्ते का सोर्स बन गया है। इन सब में हम सबको जोड़े रखती है ये चाय। अब मैं इसे चाय कह लूं या मराठी में चाह या मुंबईया भाषा में ए छोटू 2 कटिंग लाना। चाय नाम के नशे ने लोगों को अपना दीवाना कर दिया है और ये चाय ही है जो भारत के हर एक कोने में बनती है। सुबह और शाम छोड़ो, लोग दोपहर को भी चाय पीते हैं। आपको सुन के तो झटका ही लगेगा कि कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो रात के समय भी चाय पीते हैं। ये है ही ऐसी, हर एक को अपने प्यार में डुबाती है। किसी के सुबह की शुरुआत, किसी के ऑफिस ब्रेक का रीजन, और यही चाय हर एक नाइट शिफ्ट वाले की नींद भगाती है। भारत में हर एक डिश हर एक स्टेट अनुसार अपना रंग रूप बदलती है। वैसे ही महाराष्ट्र की एक और फेमस डिश जो हर एक महाराष्ट्रियन के सुबह का नाश्ता है वो है कांदा पोहा। यही पोहा भारत के अलग अलग जगहों पर जाता है। कभी बटाटा पोहा, चिवड़ा पोहा और कभी दही पोहा बन जाता है। ये कुछ डिफरेंट वर्जन्स है पोहा के जो आपको इंडिया के सिर्फ कोस्टल लाइन्स में देखने मिलते हैं, क्योंकि जो पोहा होता है वो बनता है चावल से और चावल मोस्टली प्रोड्यूस होता है इंडियन के कोस्टल लाइन में। अगर अपनी गाड़ी राइस पर आ गई है तो उसके पार्टनर दाल को क्यों ही छोड़े। इंडिया का कंफर्ट फूड है दाल चावल। इंडिया में लोग दाल चावल को एक साथ खाते ही नहीं, पकाते भी है। जैसे कि खिचड़ी ही ले लो। ये दाल चावल पोहों की तरह ही हमें अपने अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। गुजरात का फेमस ढोकला, जैसे महाराष्ट्र का वरण भात या साउथ का फेमस इडली सांभर, ऐसे कई प्रकार के व्यंजन हमें देखने मिलते हैं। इनके जैसे और कई व्यंजन हमें जोड़े रखते हैं और दुनिया भर में फेमस भी करते हैं। जैसे कि बिरयानी ही ले लो। वैसे आप सभी को पता होगा कि हम सब भारतीयों का रास्ता पेट से उभर ही निकलता है और यही बात हम सबको एक साथ जोड़े रखने का काम करती है।